मोबाइल फ़ोन की तरह एक छोटी सी डिवाइस, कुछ लोग इसको मोबाइल कहते हैं, नाम असल में इसका पेजर है मोबाइल डिवाइस ही, एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह लीजिए, चार्जेबल है और काम ये करती है कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या जिसको आप एसएमएस कहते हैं, उसके थ्रू एक दूसरे के साथ इस डिवाइस का इस्तेमाल करके राब्ता रखा जा सकता है। मुल्क के एक बड़े हिस्से के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर ये मोबाइल हैक हो और उसके बाद ब्लास्ट हो, लोगों की जान जाए, लोग हलाक हों, जख्मी हों, ये सूरत हाल या इस तरह की खबरें बहुत कम हमने और आपने सुनी और देखी। हमारा भी 9 से 10 सालों का सहाफत में ये तजुर्बा है कि हमारे पास इस तरह की खबरें बहुत कम आई। मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हुआ, एक आधा हुआ, वो कुछ दूसरी परेशानी थी, बैटरी का कोई इशू था, टेक्निकल इश्यूज थे, ये इस तरह की खबरें आती रही। लेकिन लेबनान, जहां आप सब जानते हैं हिजबुल्लाह के कायद भी हैं, हिजबुल्लाह के ग्रुप्स भी सरगर्म हैं और इन दिनों जब गजा और इसराइल के दरमियान जंग चल रही है तो इसराइल के खिलाफ लेबनान से भी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। अब हुआ ये कि लेबनान और शाम में जहां हिजबुल्लाह के ग्रुप्स हैं, उनको टारगेट करने के लिए इसराइल ने क्या किया, पेजर या छोटा सा मोबाइल फोन है, डिवाइसेस है, हजारों डिवाइसेस बैरूत जो लेबनान की कैपिटल है वहां और उसके आसपास के इलाकों में न सिर्फ हैक किया बल्कि उनको एक साथ ब्लास्ट किया, जिसमें 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा ये पेजर जो है वो इस्तेमाल करता है और न सिर्फ इनको हैक किया गया बल्कि धमाका भी हुआ। पहले 3000 के आसपास रिपोर्ट्स आई और उसके बाद तस्दीक कर दी गई 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। 9 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है। ईरान का एक सफीर भी इनमें शामिल है जो ये फोन इस्तेमाल कर रहा था, पेजर इस्तेमाल कर रहा था। और पेजर मोबाइल फोन तर्ज का एक छोटा सा आला है या डिवाइस एक है जो पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है या पैगाम रसानी के लिए या मैसेजिंग ऐप आप कह लीजिए, वो इसमें इस्तेमाल होती है। हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ महीनों में अपने जितने भी लोग हैं उनको नए मॉडल्स के पेजर्स खरीद कर दिए थे, लेकिन वो भी हैक हुए। रिपोर्ट से बताती है कि धमाके से जो नए मॉडल के पेजर्स हैं वही फटे हैं, पुरानों को कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा ANN की रिपोर्ट को या अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स को आप देखें तो पता चलता है कि पेजर हैक कर लिए गए थे और लेबनान के जो पड़ोसी मुल्क शाम है वहां पर भी पेजर के फटने से लोग जख्मी हुए हैं। 4000 प्लस ये तादाद टोटल हो गई और इजरायली फौज ने सूरत हाल पर कोई तबसरा, जब मैं आपको खबर बता रहा हूं तब तक नहीं किया। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो ये पेजर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टाइट सिक्योरिटी से बचे, हैकर से बचें, इस तरह के काम से बचे जहां पर उनको बराह रास्त निशाना ना बनाया जाए। और 27,750 लोग पहले दिन जख्मी हुए और उसके आगे जाकर 1200 और लोग, यानी 4000 ये तादाद हो गई है। ज्यादातर लोगों के चेहरे और हाथ पैर के आसपास जख्म हैं, जिसको ज्यादा करीब था वो ज्यादा बुरे तरीके से ब्लास्ट हुआ। और पेजर्स वायरस का वायरलेस का एक तरह से काम करता है, जिस तरीके से वायरलेस सेट हमारे पास इस्तेमाल होते हैं वैसे ही एक छोटा सा फोन का तर्ज का एक आला है, एक आप कह लीजिए एक डिवाइस है जो तहरीरी या सूती पैगाम भेजता है। ऑडियो मैसेज भी इससे भेजा जा सकता है और तहरीरी पैगाम भी, टेक्स्ट मैसेज भी। और अक्सर लोग जो राब्तों में बने रहें, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें, पेजर का इस्तेमाल करते हैं उन इलाकों में जहां पर जंग ज़दा इलाके हों। और अफगानिस्तान में भी एक वक्त में ये इस्तेमाल हुआ था। तो खुफिया मालूमात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये चोरी रहे, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। हिजबुल्लाह के कई लोग हैं जिनको ये खदशा है कि इसराइल ने इन पेजर्स के सिस्टम तक रसाई हासिल की और तकनीकी वजूहात की बिना पर कुछ लोग ये भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि हैकर्स के जो सिग्नल्स थे, पेजर्स की बैटरियां धमाके से फटी हैं। इसकी तस्दीक ऑफिशियली अगरचे नहीं हुई, लेकिन ये बात कम से कम समझ में आती है कि इसराइल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन छोटे छोटे वाकयात से वो बहुत सारी कंट्रीज को दहला रहा है। साथ ही तुर्क मीडिया की एक रिपोर्ट है, वो होश उड़ाने वाली है। वो बता रहा है कि पेजर्स की जो मयारी बैटरी है उसमें धमाके का इम्कान भी नहीं होता, यानी एक नॉर्मल सी भी बैटरी है उसमें भी किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता है। पेजर्स जदीद तरीन एक निज़ाम है जो मैसेज भेजता है, मगर इसकी हैकिंग मुमकिन है और हैकिंग के लिए गैर मामूली महारत की ज़रूरत है, यानी कोई एक्स्ट्रा आपके पास या आप कहें कि ज़रूरत से ज़्यादा आपका टैलेंट हो तभी ये काम आप कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। पेजर्स जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं, जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, काबिल एतमाद और मुअस्सर मवासलाती जो टूल के तौर पर भी इसको देखा जाता है और इसमें मुतअद्दिद कमज़ोरियाँ भी हैं। पेजर्स को बआसानी हैक किया जा सकता है, निगरानी की जा सकती है कहाँ आप मूव कर रहे हैं अपने साथ ये फ़ोन लेके। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि पैगाम रसानी के लिए पेजर्स लेबनान का ग्रुप हिजबुल्लाह और हेल्थ वर्कर्स, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इजरायली हमलों से लोग महफूज रहें इसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्मार्टफोन्स का कम इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि चंद महीने के अंदर लेबनान ने ये पेजर्स ताइवान से लिए थे, यानी ताइवान के अंदर ये पेजर्स सबसे ज़्यादा बने। लेकिन आज हालात ये बने
कि एक साथ बैरूत के पूरे शहर में ये मोबाइल फ़ोन या ये छोटे छोटे डिवाइसेस हैं वो ब्लास्ट हुए और मरने वालों की तादाद 9 से तजावुज़ कर गई है, ज़ख्मियों की तादाद 4000 प्लस है।